तो आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है अब दर्पण सूत्र का, ठीक ना। तो दर्पण सूत्र का अभी हम लोग डिफाइन किए थे कि इसका दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। यहाँ पे देखो, और ये फॉर्मूला हम लोग आपतल दर्पण में प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपतल दर्पण ले लिए हैं m और m डैश, और उसके बाद यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। और एक किरण यहाँ पे एक वस्तु रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं, और इस ऑब्जेक्ट से ना आपको 3 को प्रकाश का किरण इधर हम ले गए हैं। पहला किरण जो समानांतर गया है, क्या गया है, समानांतर। तो समानांतर जाने वाला किरण जो है वो फोकस से होके लौटता है, तो पहला किरण यहाँ पे लौटा। दूसरा हो गया तुम्हारा ध्रुव से, कहां से, ध्रुव से, यानी वस्तु से टकरा के ध्रुव पे गया, वहां परिवर्तित होकर वापस यहाँ पे लौटा। और एक और किरण हम लोग लिए जो वक्रता केंद्र से, है ना, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण में पड़ रहा है, आपतित हो रहा है, वापस परावर्तित होकर लौट गया सीधा सीधे। और ये तीनों जहां पे मिलेगा वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा ना। इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे जगह है नहीं, तो यहाँ पे भी इसको बना सकते हैं हम लोग। और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है ना, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका नाम दे देते हैं, ए बी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, यहाँ पे नाम देते हैं ओ। यहाँ पे क्या चीज, ओ से ऑब्जेक्ट, और वाई से इमेज, आई से क्या चीज, इमेज। ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, वाई फॉर इमेज हो गया। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना है देख लो। हम लोग अब तो 6-7 को कंडीशन पढ़े थे 10th क्लास में, है ना, कि अगर वस्तु किधर है, वक्रता केंद्र की इधर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। अब आपको इसमें क्या करना है कि 2 त्रिभुज को लेना है। ऊपर वाला देख रहे हो कि त्रिभुज होगा एओपी, एओपी दिख रहा है क्या, त्रिभुज एओपी। और इसी के नीचे जस्ट अपोजिट में देखना है तुमको, एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, ये वाला देखो, यहाँ पे देखिएगा पी आई, और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, क्या देते हैं बताओ, क्यू दे देते हैं, क्या देते हैं, क्यू। तो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज और बन रहा है आई पी और क्यू, क्यू आई, पी क्यू आई में, ए ओ पी और पी क्यू आई में आपको चलना है। ध्यान से देखो, ए ओ पी ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक ना, ए ओ पी, ए ओ पी। और फिर नीचे में एक त्रिभुज है ना, जो इस तरह से है कुछ ऐसा है, ठीक ना, पी आई ओ, पी आई ओ। ये दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप है। समरूप क्यों, क्यों समरूप क्यों, तो आपको देखना है कि अगर 2 कोण उसका बराबर रहेगा, 2 कोण क्या रहेगा, बराबर, तो वो समूह कोण कहलाएगा। यहाँ पे देखो एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, एक कोण कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण है ना इस वाले त्रिभुज में, और नीचे वाले में ये वाला कोण है, जो आपस में क्या चीज है, बराबर है। नहीं तो 2 कोण अगर बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होता है। त्रिभुज क्या होता है, समरूप। और त्रिभुज अगर समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होता है। पूरा मैथमेटिक्स हो गया, क्लास 9 में पढ़े होंगे आप या 10th में, कि अगर त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज एओपी समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आई का, ठीक है ना, पी क्यू आई का। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको भुजाओं को समानुपाती करेंगे। क्यों है, तो यहां हम बता चुके कि 2 कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 कोण बराबर होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ए समरूपता से। क्या कहते हैं, ए समरूपता से, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ए समरूपता से, ठीक है। ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप हो गया तो उसका भुजा क्या होगा, समानुपाती। तो ये संगत भुजा समानुपाती होगा। ये वाला भुजा ले रहे हैं तो ये वाला भुजा, ठीक है ना, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एओ बटा आई क्यू, एओ बटा आई क्यू, ठीक है, बराबर होगा। एक और भुजा ले लीजिए कर्ण को छोड़ के, कर्ण को छोड़ के, तो यहां पे आ जाएगा ओपी, ऊपर में क्या गया, ओपी, और नीचे में क्या गया, आई, क्या गया, आई। इसको मान लेना है तुमको, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से हमको त्रिभुज ढूंढना है एक और। तो ऊपर में देखना, यहां पे एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है ना, त्रिभुज एओसी, एओसी। एक और त्रिभुज बन रहा है इधर, ये वाला छोटा सा आई सी क्यू, आई सी क्यू में। और फिर से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हो, ठीक है। देखो एओसी, एओसी। इसके नीचे यहाँ पे एक और त्रिभुज में लिए थे ऐसे, आई सी ओ। तो यहाँ पे फिर से तुमको ये वाला कोण, आई वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। आई सम्मुख कोण हो गया, नहीं हो गया, ये कोण इसमें, आई ये कोण इसमें, ये 2 लाइन से कट रहा है तो सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब 2 कोण बराबर तो ये फिर से क्या हो गया, समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। त्रिभुज
AOC समरूप त्रिभुज ICQ। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो फिर से इसका भुजा लो, इधर क्या है AO, इधर क्या चाहिए AO, इधर क्या OC, इधर क्या हो गया OC, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा बताओ CI बटा CQ बटा क्या हो जाएगा CQ। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, इसको क्या मान लेंगे समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है। यहां तक नोट। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद इस त्रिभुज में आपको देखना था अच्छे से कि जो परपेंडिकुलर वाला है वो एक साथ लेंगे। यहाँ पे आ गया AO, यहाँ पे आ गया IQ, ठीक ना। इधर जो बचा हुआ है बेस जो था हमारा वो था OC और इस त्रिभुज का था CI, ठीक ना। आधार जो था OC था, यहाँ क्या था CI। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन हमको एक से इक्वल दिख रहा है, देख लो दिख रहा है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड से अब ये दोनों हम लोग बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो 1 और 2 में क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला पूरा आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं OP बटा IP बराबर OC बटा CI, लिख सकते हैं ना। OP बटा IP बराबर OC बटा CI। अब ध्यान से देखो कि OP क्या है, OP को पहचानो। तो O यहाँ है, P यहाँ है। तो अभी दर्पण सूत्र में हम जस्ट पढ़े कि वस्तु से, है ना, ये वाला जितना भी दूरी है सारा ध्रुव से मापते हैं हम लोग। तो वस्तु की दूरी कहाँ होगा, वस्तु यहाँ है, ध्रुव से मापना है। तो OP क्या हो गया वस्तु की दूरी यानी U, वस्तु की दूरी यानी क्या चाहिए U, ठीक है। ये हमारा वस्तु की दूरी हो गया, ये किसका दूरी हो गया वस्तु का, U हो गया। अब देखो IP को देखो, IP का यहाँ इमेज के पास है ना, तो ध्रुव से मापेंगे तो IP क्या है हमारा, IP क्या है V है, IP क्या चाहिए V। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे U बटा V, U बटा V। अब OC को ध्यान से देखना है, CI को देखना है। तो OC कहाँ है, देखो OC यहाँ है। अब OC को हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो हम U भी F के रूप में इसको लिखना चाह रहे हैं। किसके रूप में, U भी और F के रूप में, ठीक ना। तो OC को देखिए ध्यान से कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसमें से पूरे में से OP में से माइनस कर दो। क्या चीज माइनस कर देंगे कि OC आ जाएगा बताओ, क्या माइनस कर देंगे PC माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे PC, सही बात है। PC क्या कर दिए माइनस कर दिए। उसी तरह से जो नीचे वाला तुमको दिख रहा है CI, उसको भी चेंज करना है। तो CI देखो यहाँ पे, CI कहाँ पे है यहाँ पे। तो CI को हम क्या लिखेंगे बताओ, CP माइनस या PC माइनस क्या IP, क्या लिखेंगे पूरा हो गया PC। अब PC में से PI क्या करेंगे माइनस, सही है, PI माइनस कर दो, PI क्या करेंगे माइनस। अब देखो फिर से, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जितना भी दूरी है इस साइड, जितना भी दूरी है वो सब माइनस में होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, सब माइनस में। अगर ये दर्पण है, ठीक ना, ये क्या है अवतल दर्पण है, तो ये यहाँ पे ना मूल बिंदु का काम करता है। इधर जितना भी डिस्टेंस होगा सब क्या में रहेगा माइनस में, ठीक है। तो एक बार और हम लिख रहे हैं यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे मान चलते हैं माइनस U और माइनस V। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, U हो गया, क्या हो गया V हो गया। OP को क्या लिख पाएंगे बताओ, OP को क्या लिख देंगे U, OP किसके बराबर है U के बराबर, माइनस U लिख देंगे क्या। और माइनस में PC, PC किसके बराबर है, PC किसके बराबर है बताओ, PC यहां से लेकर यहां तक R के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया R। और R कितना के बराबर होता है 2F के बराबर होता है। R किसके बराबर होता है 2F के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2F, क्या लिख सकते हैं, जो 2F है वो भी किस स्थिति में रहेगा माइनस में रहेगा, किस स्थिति में रहेगा माइनस में रहेगा। बट अब PC को देखो, PC को क्या लिख सकते हैं बताओ, PC को क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। अब R मतलब 2F क्या चीज रहेगा माइनस में। अब फिर से क्या माइनस। अब PI क्या है बताओ, PI क्या चीज है तो भी है ना, प्रतिबिंब का दूरी है। तो प्रतिबिंब का दूरी को क्या किससे लिखते हैं, बात समझ रहा है, माइनस में भी, क्या चाहिए भी माइनस में। अब इसको सॉल्व कर देना है तुमको, वो फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो U बटा V, 2F प्लस में हो गया, 2F क्या चीज में हो गया माइनस माइनस प्लस 2F, और U क्या चीज में माइनस में। यहाँ पे प्लस में कौन हो गया V, और 2F क्या चीज में माइनस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तुमको, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, U में V से गुना करेंगे U भी, और U में 2F से तो 2UF, और इधर V से करो तो क्या जाएगा 2VF, 2VF, और यहाँ UV क्या हो जाएगा U। अब करना क्या है तुमको कि F वाले पे एक तरफ और UV वाले पे एक तरफ कर देना है। F वाले को एक तरफ और UV वाले पे एक तरफ, तो UV की उधर ले आओ, UV और प्लस का UV बराबर 2VF और प्लस का 2UF, ठीक है ना। 2VF
ये वाला इधर आ गया तो 2uf हो गया, और uv इधर आ गया तो प्लस में हो गया। यहां तक क्लियर है क्या? तो uv और uv कितना uv? 2uv, इधर 2vf और प्लस 2uf। अब आपको एक राशि से सब में डिवाइड कर देना है, अब वो है 2 को कैंसिल करने के लिए 2 से डिवाइड, u v f तीनों में डिवाइड कर दो, u v और f इधर भी, तो इधर एक साथ करेंगे तो मतलब दोनों में अलग अलग हो जाएगा, 2u v f, इधर भी 2u v f, ऐसा कर सकते हैं डिवाइड ना। इधर एलसीएम ले लेंगे तो यही वाला बचेगा, और इधर यही वाला है तो दोनों कट गया, मतलब कुछ नहीं किया, ठीक है। और इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2uv कट गया ना। यहाँ क्या कटेगा बताओ? 2 से 2 कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, 2 से 2 कट गया, u से u कट गया, f से f कट गया, तो बचा क्या? क्या बचा बताओ? 1 बाई इधर 1 बाई u, इधर 1 बाई, और इस तरह से ये फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना।